बच्चों आज हम लोग स्थावर विष के बारे में पढ़ेंगे। स्थावर विष में हम लोग किन किन चीज़ों को पढ़ेंगे? आइफेन को पढ़ेंगे, कुचला को पढ़ेंगे, धतूरा को पढ़ेंगे, भांग को पढ़ेंगे, वसनाप को पढ़ेंगे, भल्लातक को पढ़ेंगे। तो इसमें कौन कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? आइफेन, कुचला और धतूरा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक तरीके से, मतलब आते ही आते हैं। भांग और वसनाप और भल्लातक ये भी आपके सिलेबस में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये थोड़े 5 मार्क्स के लिए आते हैं। और ये जो आइफेन है, कुचला और धतूरा, ये सीधे सीधे 10 नंबर में क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। ये जो नीचे वाले लिखे हुए हैं, जो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है, वो 5 नंबर में आता है, ठीक है, उस हिसाब से पढ़ना है। और ये पूरा 10 नंबर में आता है, तो उस हिसाब से पढ़ना है, ठीक है बच्चों। पढ़ना सब कुछ है इसमें। स्थावर विष, चरक ने स्थावर विष 21 माने और सुश्रुत ने 55 माने, ठीक है। आइफेन विष, आइफेन को इंग्लिश में हम लोग ओपियम कहते हैं, ओपियम पॉइजनिंग, ठीक है। आइफेन का अगर पहले आपको देखो यहाँ पर नहीं पढ़ना पड़ेगा तो द्रवगुण में जाके पढ़ोगे। आइफेन का बोटेनिकल नेम होता है पेपरवॉस सोमनीफेरम, ठीक है। फैमिली कौन सी है इसकी? पेपरविएसी फैमिली है, ठीक। ये कैसे एनाल्जेसिक यूरिफॉर्बिक, जैसे एनाल्जेसिक मतलब दर्द निवारक, मतलब कहीं ना कहीं एनाल्जेसिक दर्द निवारक की तरह कार्य करता है। अगर किसी को बहुत दर्द हो रहा है, मान लो कहीं टैबलेट नहीं अवेलेबल है, तो और बहुत ज़्यादा सीवियर पेन की कंडीशन में हम लोग आइफेन देते हैं, ठीक है। इमरजेंसी कंडीशन में अधिकतर दिया जाता है इसे। सिंथेटिकली कैसे सिंथेटिकली इससे क्या क्या ड्राइव होता है? हीरोइन बनता है, ब्राउन शुगर बनती है, जंक बनता है, डोप बनता है और स्मैक इसी से बनाई जाती है, ठीक है। आइफेन प्लांट से ही सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। फल होता है डूडो, उसे पोस्ता कहते हैं हिंदी में। एक्सट्रेट, देखो फल पर चीरा लगाकर हम लोग जो एक्सट्रेट निकालते हैं दूध जैसा, जैसे जब आप आइफेन का फल देखेंगे तो उस पर ऊपर चीरा लगाना, तो चीरा लगा के आप देखेंगे उससे दूध सा पदार्थ निकलता है। दूध सा पदार्थ को निकाल के ही रखते हैं, ठीक है, वही है मेन इसमें। स्तंभक है, मतलब अगर कहीं पर खून निकल रहा है, ठीक है, खून इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, कहीं पर बाहर खून निकला तो आप उसका दूध लगा लीजिए, खून रुक जाएगी। स्तंभक मतलब किसी चीज़ को रोकने वाला है, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन देखें तो केमिकल कंपोजिशन में से मॉर्फिन, नार्कोटीन, पेपेवेरिन, थियाबीन और कोडीन पाया जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपके, मैंने अलग से लिख रखा है कितना, मॉर्फिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉर्फिन एक ओपॉइड है, मतलब नशीला पदार्थ है जो कि एनाल्जेसिक की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एनडीए क्या होता है? नारकोटिक ड्रग एक्ट। इसके तहत इस ड्रग में इस एक्ट में ये बताया गया कि कोई भी आदमी अफीम की खेती बिना लाइसेंस के नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका मिसयूज हो जाएगा ना कहीं ना कहीं, क्योंकि हीरोइन, ब्राउन शुगर, स्मैक, ये सब सारी मादक पदार्थें उसी से बनती हैं, तो कोई बिना इससे लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है, अगर किसी को उगानी है इसकी खेती। तो अफीम के प्रकार बताए गए हैं: भारतीय अफीम, यूरोपीय अफीम, पारसी अफीम और तुर्की अफीम, ठीक है। इंडियन ओपियम, यूरोपियन, पर्शियन एंड टर्किन ओपियम, ठीक है। ये 4 प्रकार की अफीमें पाई जाती हैं, ठीक, जातियाँ पाई जाती हैं। फर्स्ट एक्साइटमेंट, सिम्टम्स, देन डिप्रेशन। पहले इसमें एक्साइटमेंट होता है, आदमी को अच्छा लगेगा, फिर आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, ठीक है। इसकी जो 3 अवस्थाएं हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब बच्चों को रटनी है, ठीक है। इन्हें हम लोग अभी सिर्फ इनको अवस्थाओं को पढ़ेंगे, फिर इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। इनकी अवस्थाएं जो है वो पेपर में अकेले ही 5 नंबर में पूछी जाती हैं। ओपियम तो पूरा पूछा जाता है, अफीम जो होता है वो पूरा 10 नंबर में पूछा जाता है, लेकिन इसकी स्टेजेस ऑफ ओपियम करके आ जाता है, पूरा 5 नंबर में क्वेश्चन अलग से आ जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। स्टेजेस क्या है इसकी? 3 अवस्थाएं। स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, उत्तेजना अवस्था, ठीक है, प्रथम होगी। स्टेट ऑफ स्टूपर, मतलब सुस्ती अवस्था, इसमें सुस्ती आ जाएगी मनुष्य को। स्टेज ऑफ नार्कोटिक्स और नेक्रोसिस, इसमें क्या संपूर्ण निद्रा अवस्था, आदमी सो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेज है, प्रथमा अवस्था। ये द्वितीय स्टेज है, द्वितीय अवस्था। और ये सेकंड लास्ट, इसे तृतीय अवस्था कहते हैं, ठीक है। इसके 3 स्टेजेस होती हैं, कौन कौन? स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, स्टेज ऑफ स्टूपर, स्टेज ऑफ नार्कोटिक्स। आपको इंग्लिश वाली ही याद करनी है, ठीक है, हिंदी वाली सर समझने के लिए आपको लिख रखी है, ठीक है। इसमें खास पॉइंट, मतलब इसका अगर आप इसका मरीज़ देखेंगे तो कैसे पहचानेंगे कि अफीम खाया हुआ मरीज़ है? पिन पॉइंट प्यूपल, जो प्यूपल होगा ना अंदर, जो काली वाली पुतली होती है वो पिन पॉइंट, मतलब एक मतलब पिन की तरह हो जाएगी, मतलब बिल्कुल सुकड़ जाएगी, ठीक है। लक्षण क्या? अफीम लेने पर इंजेक्शन लेने पर 5 से 15 मिनट में असर हो जाता है, और इंजेक्शन अगर खाओगे तो आधे से 1 घंटे में असर होगा। अगर तुमने इंजेक्शन के थ्रू अफीम लिया है, अफीम का कुछ मतलब लिक्विड वगैरह लिया है, तो 5 से 15 मिनट में असर करने लगेगा। और लेकिन अगर आप लोगों ने इंजेक्शन यानी कि क्या चूर्ण वगैरह लिया है या अफीम को मुंह से खाया है, तो आमाशय से पहुँच के अब्जॉर्ब होगा, तो कितना टाइम लगता है? आधे से 1 घंटा लगता है, ठीक है। अब हम लोग अवस्थाएँ पढ़ी थी, स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट मतलब प्रथम अवस्था को समझते हैं, ठीक है। इन लार्ज और दिस स्टेज में भी एब्सेंट, अगर आप बहुत अधिक मात्रा में लेते तो हो सकता है ये वाली स्टेज आए ही ना, ठीक है। अगर आप कम मात्रा में लेते हैं इसमें आदमी को अच्छा लगेगा। इसे कैसे याद करना है? लहरा, ठीक है, लहरा करके याद करना, LAHR, लहरा कर याद करना है। प्रथमावस्था अच्छा लगेगा तो आदमी लहराता है ना, अच्छे झूमता नाचता है तो लहराएगा मतलब लाफिंग, हेलुसिनेशंस, काल्पनिक दुनिया में चला जाएगा, अलग ही दुनिया में मतलब जिएगा। हार्ट रेट जो होगी वो बढ़ेगी और हार्ट रेट बढ़ जाएगी, HR मतलब हार्ट रेट बढ़ जाएगी। ऐसे मतलब उसका एक्शन जो होगा वो स्वाभाविक नहीं होगा। जैसे कभी दारू पीने के बाद नहीं कहते, लोग कहते हैं भाई गाड़ी आज तेरा भाई चलाएगा, ऐसे बोलेगा, गाड़ी आज तेरा भाई चलाएगा, हेलुसिनेशन हो जाएगा, ठीक है। लाफिंग मतलब बिना बातों के हंसेगा, ठीक है।
हार्ट रेट, जब उसकी हार्ट बीट सुन के देखो तो बहुत तेज़ दिल धड़क रहा होगा। एक्शन उसके आड़े टेढ़े एक्शन होंगे, कहीं लड़का आगे चलेगा इधर तो घूमेगा, ठीक है। थ्रॉट, एक्शन, स्पीच और रैपिड हार्ट रेट ये पढ़ा दिया, ठीक है, वही है। गला सूखने लगेगा, ठीक है, वही। इन चिल्ड्रन कन्वर्जन्स, अगर बच्चों को अगर अफीम दे दी जाए इस पहली स्टेज में तो क्या होता है, बच्चों को झटके आने लगते हैं, ठीक है। स्टेज ऑफ स्टूपर मतलब सुप्तावस्था में क्या होता है, मतलब इसमें क्या कार्यशैली में गड़बड़ हो जाएगा, जो उसका कार्य करना है, मतलब सर दर्द करने लगेगा, एब्डोमेन पेन करने लगेगा, वो सिम्टम्स आएंगे। हेडेक करेगा, सिरसूल करेगा। ग्रीडीनेस, वियरनेस मतलब थका हुआ महसूस करेगा। चलने में असमर्थ होगा, मतलब कि नॉट एबल टू वॉक प्रॉपर्ली, ठीक है। प्यूपल कॉन्स्ट्रिक्ट है इसका, देखो ये आपको याद करना, प्यूपल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, पिन पॉइंट प्यूपल, ये इसका सिम्टम है, ये तो आपको रटना ही रटना है। एग्जामिनर यही देखेगा पेपर में, क्या देखेगा कि तुम जिस बच्चे ने पिन पॉइंट प्यूपल लिखा है उसी को नंबर देगा, क्योंकि एग्जामिनर ढूंढता है ना मेन इसका मेजर सिम्टम्स क्या है, तो एग्जामिनर वही ढूंढता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, फ्लश लाइक स्मेल या रोटेनिक, ऐसा लगेगा कि मतलब सड़ा हुआ मांस, सड़ा हुआ अंडे के समान गंध आएगी अगर तुम उसका सलाई, मतलब अगर उससे उल्टी वगैरह की है तो उसके सड़े हुए मांस से सड़े हुए अंडे के समान गंध आएगी, ठीक है। फेस एंड लिप्स साइनोस, देखो मुंह जो है और ओठ नीले पड़ जाएंगे, मुंह और ओठ नीले पड़ जाते हैं, अधिकतर सारे जहरों में पड़ जाते हैं, इसमें भी पड़ जाते हैं, ठीक है। पल्स एंड रेस्पिरेशन रेट, इस स्टेज में क्या होगा, पल्स और रेस्पिरेशन नॉर्मल रहेगा, ठीक है। हिक्का, हिचकी आएगी, हिचकी है, देखो कोई भी जहर खाता है तो हिचकी आती है ना, हिचकी आएंगी। स्टेज ऑफ नार्कोसिक्स या स्टेज ऑफ नार्कोटिक्स, इसमें क्या होगा, तंद्रावस्था, पिन पॉइंट पीपल होगा। डीप कोमा में ड्यू टू मसल एबोलोमिस कंप्लीट रिलैक्स, अब आदमी क्या होता है कि इसमें डीप बहुत गहरे कोमा में चला जाता है अगर ये वाली स्टेज आ गई। हार्ट रेट स्लो हो जाएगी। रेस्पिरेशन रैपिड एंड फिएबल, रेस्पिरेशन तेज़ होगा और रेगुलर मिलेगा, कभी सांस लेगा बीच में 2 सेकंड, मतलब 10 सेकंड के लिए छोड़ेगा, फिर सांस लेगा, फिर 10 सेकंड के लिए छोड़ेगा, फिर सांस लेगा सही, 10 सेकंड के लिए सही सांस ली, फिर 10 सेकंड सांस छोड़ दी, फिर 10 सेकंड के लिए सही सांस ली, फिर 10 सेकंड के लिए सांस छोड़ दी, ऐसे मतलब इरेगुलर होगा। फिएबल, रेपिड माने देखो तेज़ लेगा पहली बात, तो फिएबल माने मतलब ये इरेगुलर होगी, ठीक है, इस तरीके से कभी ज़्यादा कभी कम, देखो फिएबल माने कभी ज़्यादा कभी कम। सिक्रीशन सारे बंद हो जाएंगे बट स्वेटिंग ज़्यादा हो जाएगी, देखो सिक्रीशन सारे बंद हो जाएंगे, सलाइवेशन बंद हो जाएगा, लेकिन स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगा, पसीना ज़्यादा आएगा। ऑल सिक्रेशन स्टॉप एक्सेप्ट स्वेट, मतलब जितने भी सिक्रेशन हमारी बॉडी में हो रहे हैं सारे बंद हो जाएंगे सिवाय पसीना निकलने के। इसमें क्या, तो एक ये भी लक्षण हो गया कि इस जहर में क्या होता है, जैसे आपने आईपेन का जहर अगर किसी ने लिया तो उसके पसीना बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है, क्योंकि आपको बेसिकली जब पेशेंट देखने को मिलेगा ना, पेशेंट देखोगे तो कैसे पहचानोगे अफीम का है, ठीक है। पॉइजन तो बहुत सारे खाए होगा, वो कहेगा भैया जहर खाएं, पता नहीं कौन सा जहर खा लिए हैं, तो तुमको पता होना चाहिए ना कौन सा जहर खाएं, तो कैसे पता लगाओगे। एक तो पिन पॉइंट, आप उसकी आंखें खोल के देखोगे, डॉक्टर देखता नहीं, आंखें खोल के देखोगे तो पिन पॉइंट पीपल मिलेगा। दूसरा क्या होगा, सारे सेक्रेशन बंद होंगे लेकिन तो आप देखो पसीना बहुत आ रहा होगा उसे, ठीक है। स्वीट अगर मतलब पसीना ज़्यादा निकल से हाइपोथर्मिया में अगर पेशेंट चला जाता तो क्या करते हैं इसमें कम्बल पेशेंट को उड़ा देते हैं, जिससे हाइपोथर्मिया में चला गया तो क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर एकदम डाउन होने से हाइपोथर्मिया से पेशेंट शॉक में भी जा सकता है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ डेथ टर्मिनेशन, देखो मरते समय क्या होगा, वैसे प्यूपल होंगी कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी, मतलब बिल्कुल पतली हो जाएंगी, लेकिन मरते समय प्यूपल जो होती है डायलेट हो जाती हैं। क्राइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन का डायग्राम बनाया, देखो एकदम आया, फिर थोड़ा सही चला, फिर नीचे गया, फिर अपसेंट मिला पूरा, मतलब कैसा लग रहा सांस नहीं ले रहा। फिर फिएबल में क्या होता है, मतलब सांस ये वाला बिल्कुल नीचे नहीं होगा, ये वाला जो है थोड़ा सा ऊपर होगा, मतलब इरेगुलर सांस होगी एक तरीके से। इसमें क्या होगा, बिल्कुल सांस लेगा नहीं, 10 सेकंड के लिए सांस नहीं ली, फिर सांस आई, फिर सांस नहीं ली, फिर सांस, समझो ये मरने वाला है, इसको कोई नहीं बचा सकता। एट द टाइम ऑफ वैसे पीपल कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, लेकिन जब मरने वाला होगा तो उसकी पीपल जो होंगी डायलेट हो जाएंगी, ठीक है, समझ जाओ ये मरने वाला है। रेस्पिरेशन फेलियर, देखो इसकी जो मुख्य मृत्यु का कारण होता है रेस्पिरेशन फेलियर होता है, ठीक है। घातक काल मतलब कितने समय बाद आदमी मरने के चांसेस होते हैं। 9 से 12 घंटे अगर आदमी नहीं मरा तो मतलब आदमी जिंदा रह सकता है, चांसेस होते हैं। 9 से 12 घंटे आपको अपने हॉस्पिटल में रखना है। अगर आपके पास सही आईपीडी की सुविधा नहीं है तो मरीज को मत रखो, क्योंकि मरीज मर जाएगा, ठीक है। घातक मात्रा कितनी, 200 mg घातक मात्रा। 10 ml एडल्ट में। बच्चों में क्या देते हैं, बच्चों में हम लोग 3 ड्रॉप्स, 1 से 3 ड्रॉप अगर देंगे डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो जाएगी। रोग में निश्चय में क्या करते हैं, सीवियस मतलब पोटेंशियल हेमरेज हो सकता है, डायबिटिक यूरिमिक कोमा में जा सकता है, मीठी गंध आएगी, अल्कोहलिक पॉइजनिंग हो सकता है, कार्बोलिक मतलब मीठी स्मेल आएगी, ओपीसी मतलब देखो अगर डिफरेंशियल डायग्नोसिस तो हमें ये पता चाहिए। देखो डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम लोग तभी कर सकते हैं ना जब हम लोगों को पता हो कि डिफरेंट में
क्या क्या होता है, ठीक है। एल्कोहलिक पॉइजन, कार्बोलिक, मीठी स्मेल आएगी, ओपीसी मतलब ऑर्गेनिक फॉस्फोरस कंपाउंड में कैसी आती है, गार्लिक मतलब लहसुन जैसी महक आएगी। एपिलेप्सी में क्या होगा, एपिलेप्सी कंडीशन हो सकती है, हिस्ट्रिया हो सकती है, बारबिट्यूरेट पॉइजनिंग। आईफीएन चिकित्सा कैसे करते हैं मॉडर्न के अनुसार, देखो पहले तो इमेजेस मैंने क्या करते हैं, इमेजेस नॉट रिफर्ड, इसमें क्या होता है उल्टी नहीं करवाते हम लोग, देखते हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक लिवाज अमाशय प्रक्षालन कराते हैं, 1% KMNO4 के अंदर अमाशय देखो अमाशय प्रक्षालन किसकी मदद से कराते हैं, 1% KMNO4 ले लिया, मतलब एक ग्राम मतलब KMNO4 ले लिया और 100,000 ग्राम पानी ले लिया, उसमें मिला के 1% KMNO4 का सोल्यूशन बना लिया और उससे परा लें। फिर टैनिक एसिड कराते हैं, चारकोल पाउडर क्या करते हैं, चारकोल पाउडर को खिला देते हैं तो उससे क्या होता है अब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। उसका होता है स्पेसिफिक एंटीट्यूड क्या होता है, नैलोक्सिन, नॉर्फिन, आर्टिफिशियल O2 सप्लाई, एंटीबायोटिक, इसे गर्म कपड़े पहनाते हैं, ठीक है, क्योंकि पेशेंट अंडर को हाइपोथर्मिया, पेशेंट हाइपोथर्मिया के अंदर शॉक में भी जा सकता है, ठीक है। रेस्ट ऑफ सिम्टम्स होते हैं। आईफीएन चिकित्सा आयुर्वेद मतानुसार कैसे करते हैं, आयुर्वेद मतानुसार हम लोग कैसे करते हैं, मकरध्वज, सिद्ध मकरध्वज, कस्तूरी, भैरव रस और हृदय आवरण रस और यौगेंद्र रस, ठीक है। ये करते हैं क्योंकि हार्ट रेट और बीपी डाउन जा रहा था ना, तो हार्ट रेट और बीपी को बढ़ाते हैं ये, ठीक है। इस तरीके से चिकित्सा करते हैं। कौन कौन से, देखो आपको आयुर्वेद वाला भी लिखना होगा क्योंकि आप आयुर्वेद के स्टूडेंट हैं BMS के, ठीक है। तो मकरध्वज इस्तेमाल कर सकते हैं, सिद्ध मकरध्वज कर सकते हैं, कस्तूरी भैरव रस कर सकते हैं, हृदय आवरण रस कर सकते हैं, योगेंद्र रस कर सकते हैं। अगर आदमी मर गया तो कैसे आप पता करेंगे, जैसे जो कैसे पता कर सकते हैं, तो साइनोसिस फेस्ट होगा, लिप्स होगा, बॉडी होगा, पूरी बॉडी ऐसा होगा नीली पड़ चुकी होगी, फिर मुंह से झाग निकलेगा, ठीक है, झाग से इसमें फ्लैश लाइट या रोटन लेग्स मतलब सड़े हुए अंडे के समान महक आएगी। अभ्यंतर अगर आप बॉडी को खोल कर देखेंगे तो कंजेशन इन लंग्स में देख एकदम मतलब धक्का सा बना होगा, ठीक है। थ्रोट में भी पूरा मतलब थ्रोट वगैरह होगा, ठीक है। ऑर्गन्स क्या हो गया, पेरिपेचल हेमरेजेस, ऑर्गन अगर आप खोल के देखोगे तो उसमें धब्बे पड़े होंगे हेमरेज के, ठीक है। कन्फर्मेटरी टेस्ट कैसे करते हैं, देखो अगर कोई भी कन्फर्मेटरी टेस्ट हम लोग कैसे करते हैं, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के द्वारा हम लोग कन्फर्मेशन करते हैं। वेयर द वोमिटस यूरिन ब्लड फ्रोथ इज एनालाइज्ड टू नो द एग्जैक्ट पॉइजन, देखो हम लोगों ने फॉरेंसिक लैब में भेज दिया, अब फॉरेंसिक लैब वाले पता लगाएंगे एक्जैक्टली ये कौन सा पॉइजन है। पहले तो हम लोग अपना डायग्नोसिस बनाएंगे, जब तक इलाज कर रहे हैं तब तक इलाज कर रहे हैं। अगर